सर मैं चाहूंगी कि आप अपने इस प्रोजेक्ट या यूके इंस्टीट्यूट के बारे में एक इंट्रो दे दें ताकि पूरा लाइवली एक अच्छे तरीके से सबको समझ आ जाए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम है तो और आप प्रोग्राम भी मेरे ख्याल से यहाँ आकर फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं, तो आप प्लीज। I've been in abroad 15 years and I was working, मैं पाकिस्तान से बाहर था, 15 साल वहीं रहा हूँ और बड़ी बड़ी जो क्लब्स हैं, जिम है, उसमें मैंने काम किया है माशाल्लाह। फिटनेस फर्स्ट, गोल्ड जिम, 360 फिटनेस टाइम, वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी मैंने और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल 35 सर्टिफिकेशंस मैंने हासिल किए हैं। और यंग एज में इसलिए ये सारा कुछ किया क्योंकि मेरे डैड ही वाज title holder of 1997 Mr. Pakistan and still he's running the chain of Fitness First globally, and long time ago in morning shows he was doing morning shows with PTV exercises. His name is Ali Sayyed. Oh, Ali Sayyed. I'm a son of Ali Sayyed. Zabardast, and because he was like my role model और उनका एक ड्रीम था कि जो पाकिस्तानी है जिनको आज जॉब नहीं मिल रही बाहर के मुल्क में, पाकिस्तान से जब वो बाहर जाते हैं, दे हैव द डिग्रीज, डिप्लोमास, मास्टर इन स्पोर्ट्स साइंस, बट स्टिल उनको जॉब नहीं मिलती बाहर के मुल्क में। सो हमने फिर ये एक डिसीजन लिया कि पाकिस्तान में हम एक पहली बार इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करें। और हमने इसके अंदर फिर जो हमारे रिलेशन थे, जो हमने अपना करैक्टर बाहर रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान का बाहर के मुल्क में, जिसमें हमने लोगों का ट्रस्ट जीता और जिसमें हमारे सबसे अच्छे दोस्त नेथन Brown, a founder of Akaro Sports Academy. He's from New Zealand, and the other side, the partner Fiona Brown, she's from British, and उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और हम इसको पहली बार पाकिस्तान में लेकर आए और हमें अभी 2.5 साल हो गए माशाल्लाह। और पाकिस्तान में हमारा मेन मकसद यही है कि जो यहाँ की यंगस्टर्स हैं उनके ऊपर हमारा मेन फोकस है कि हम उनको एक, आजकल जो टेक्नोलॉजी आ गई है, लोग मूव करना बंद हो गए हैं, एक्टिव होना बंद हो गए हैं, विटामिन डी नहीं ले रहे हैं, हम लोग बंद होकर रूम के अंदर रह गए हैं, फूड न्यूट्रिशंस का प्रॉब्लम है, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर लेस हो जाता है, जैसे विंटर स्टार्ट होता है पानी पीना बंद कर देते हैं। तो इन सब के लिए टीचर का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अगर आप देखें 225 मिलियन पीपल आर लिविंग इन पाकिस्तान, और इनमें से अगर मैं आज आपको सर्वे करके बताऊं कि हाउ मेनी ट्रेनर्स आर हियर, दोज आर सर्टिफाइड, इज ओनली 1000। तो इमेजिन करें कि आज फैमिली में हर कोई चाहता है कि हमारी फैमिली में डॉक्टर बने, हमारा बेटा बेटी आर्मी में जाए, वकील बने, लेकिन nobody is think about the health and fitness where we are living inside, जहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं, उसका बिल्कुल कोई ख्याल नहीं हो रहा। सो ये पूछा था, कोशिश करके आप थोड़ा उर्दू में अवेयर करेंगे तो लोगों को बहुत सारी चीजें पता है, क्योंकि बहुत सारे को इंग्लिश भी नहीं आ रही होती। उसकी वजह ये होती है कि स्टेट चैनल है कि हर किसी को ये चीज समझ आए, क्योंकि मेरे अकेले समझने से कुछ नहीं होगा, सबके समझने से काम होगा और सब अपने। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है वो बताएं, सेकेंडली उसमें क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या ट्रेनिंग्स दी जाती है वो बताएं। बिल्कुल, हमारा इंस्टीट्यूट यूई हेड ऑफिस जो है वो जो हेड ऑफिस है वो यूई में है, हेड ऑफिस जो है वो यूई के अंदर है, और बेस पाकिस्तान में जो यहाँ पे हमारे है वो लाहौर के अंदर है, और फिर कराची के अंदर है, इस्लामाबाद में है, फैसलाबाद में है। तो जो स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ अदर सिटीज हैं उनको हम ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, बट विद द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विद इंग्लिश ट्यूटर, स्पेशली इंग्लिश ट्यूटर बाहर से आते हैं, अंग्रेज आते हैं बाहर से, और यहाँ आके स्टूडेंट्स को उर्दू इंग्लिश दोनों में हम टीच करते हैं ताकि वो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हम उनको प्रोवाइड कर सके। जबरदस्त। और ये किनको हम टीच कर रहे हैं, आम बंदे को भी हम टीच कर रहे हैं। मैं यही पूछना चाह रही थी कि ऐसा बताएं, क्योंकि सिंध मुस्लिम में आपने बताया कि आपकी है शैडो फिटनेस के अंदर, कराची के अंदर हमारी ब्रांच है अकारो स्पोर्ट्स एकेडमी की, लाहौर में हमारी जौहर टाउन के अंदर है। अगर आप बड़े बड़े जिम देखें, यूएफसी जिम पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्लब है, आप देखें ऑक्सी जिम, फिर आपका जो है और भी स्ट्रक्चर हो गया आपका, आपके डिफरेंट जितने भी क्लब्स हैं उन सारे क्लब्स में आज हमारे स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर जो बड़ी बड़ी चेन्स हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कंसल्टेंसी हमने फ्री की हुई है इसके अंदर। आफ्टर वंस दे गेट
अगर कोर्सेज का टाइमिंग क्या है, ईयर कितना है, 1 ईयर है, 3 ईयर है, और चार्जेस अगर जो अफोर्डेबल है वो, और दूसरे का फीस जो अफोर्डेबल है, जो बिल्कुल, या यूं कह के किसी को ऐसा जो जरूरतमंद है और नहीं अफोर्ड कर सकता उसको भी आप सपोर्ट करते हमने हैं। फुल डिस्काउंटेड प्राइस रखे हुए हैं। जहाँ पे ये बाहर के मुल्क में जाके आप 15 से 20 लाख रुपए खर्च करते हैं, वहाँ पे अंडर 1 लाख रुपीज यू कैन डू दिस कोर्सेज वाओ, विद इंग्लिश ट्यूटर। एंड प्लस आपका इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि आपको जॉब ऑन द स्पॉट मिल जाती है, पाकिस्तान में भी और कहीं भी। आज हमारा एक भी स्टूडेंट घर पे नहीं बैठा हुआ। उसका रीजन ये है कि कंसल्टेंसी हम फ्री आप यानी कि जॉब दिलवा भी देते हैं। बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे लिंक्स हैं, हमने सर्वे किया हुआ बात है। और मैं ये हमेशा मिसाल देता हूँ कि जो डॉक्टर है, अगर वो कल को अपना हॉस्पिटल ओपन करता है तो वो यही कोशिश करेगा कि उसके पास प्रोफेशनल डॉक्टर हो, एक सर्टिफाइड डॉक्टर हो। तो इसी तरह मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सब तमाम ऑनर्स को जो पाकिस्तान में जो जिम के ऑनर्स हैं, हमें बताएं, हमसे हेल्प लें, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको इंटरनेशनल ट्रेनर्स देंगे, ताकि लोग जो आम लोग जो जिम में आ रहे हैं वो आज घबरा रहे हैं जिम में आने से, वो जाते हैं ना कि हम जिम में जा रहे हैं, कर रहे हैं एक्सरसाइज, फिर हम छोड़ देते हैं, बिल्कुल मोटे या वो जाते हैं। बिल्कुल, वो क्या उसका रीजन ये है कि द बेसिक जो बुनियाद है वो किसी के पास नहीं है जिम की। जिसमें जब कोई सबसे पहले इंट्रो होता है आपका, जब सबसे पहले क्लाइंट आता है उसे कहते हैं क्लाइंट जर्नी, मतलब कि क्लाइंट पहली बार एक ट्रेनर को मिलता है उसे कहते हैं इंट्रो। इंट्रो का सेंस कि आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, दैट्स कॉल्ड पार्ट क्यू, जिसमें आप सम क्वेश्चन, सम गाइडलाइन उनसे पूछते हो कि उनका लाइफस्टाइल क्या है, और उसके बाद उसकी जर्नी स्टार्ट होती है और उसके अंदर एक कैटेगरीज आती हैं डिफरेंट कार्डियोवास्कुलर, एक्सरसाइज भी है, खाने पीने का सारा सिस्टम उसको सिखाया जाता है। बिल्कुल, सारा जिम जैसे जो यूजुअली जिम अगर मैं इसकी एक आपको थोड़ा सा क्लियर एक स्टेप बाय स्टेप दूं कि कार्डियोवास्कुलर हार्ट की एक्सरसाइज है और फैट को रिड्यूस करती है, स्ट्रेंथ मसल्स की है। आज अगर मैं पाकिस्तानियों को जब मैं देखता हूँ यहाँ पे, जब मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो द प्रॉब्लम इज विद बैलेंस। वॉकिंग का प्रॉब्लम है, बैलेंसिंग का इशू है, मसल्स आर डेड। व्हाई? बिकॉज द ग्रेविटी जो है वो उसको खींच रही है नीचे, और हमारा जो मास है वो नीचे गिर रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम में वो फिटनेस नहीं है। मैंने बिलीव मी, मैंने वॉक छोड़ दी थी, मैंने अभी कुछ टाइम पहले वॉक शुरू की है, मुझे यूं लगा मैं बड़ी फिट फाट हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप जिस चीज को छोड़ देते हैं ना तो वाकई वो आपको यूं निढाल और लूज करती जाती है, सर्कुलेट शुरू हो जाता है ना आपका। अगर हम बात करें तो वो कौन सी ड्रिंक्स हैं जिनसे हम दिन का आगाज कर सकते हैं और जिनसे हमारा वजन भी ना बढ़े, या कभी हमें भूख लग रही है तो हमने उनको ले लिया विदाउट शुगर, जो बहुत अच्छी और जबरदस्त हो? तो हमें कौन सी पीनी चाहिए? एप्पल का जूस इज वेरी गुड, द कैरेट, नो डाउट, ऑरेंज जूस, कैरेट एंड ग्रेप्स जूस। देखिए हमारे फुल ऑल डे वी वाज वर्किंग, हम काम करते हैं, सब करते हैं, तो हमारी बॉडी में एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। तो आजकल जो सिचुएशन है, लोग वेजिटेबल्स तो वैसे नहीं खा रहे, अवॉइड कर रहे हैं। से पहले पीना चाहिए, बाद में? डिपेंड ऑन आफ्टर द एक्सरसाइज 40 मिनट्स के बाद, पहले आप कुछ भी खा पी सकते हैं, जिस तरह प्रोटीन वगैरह आप ले सकते हैं, लेकिन बिफोर एक्सरसाइज अगर आप लेंगे तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी आप में। तो आप इस तरह के प्री वर्कआउट्स, इन चीजों से थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, दैट विल बी द सेकंड ऑप्शन। बट व्हेन यू हैव अ फर्स्ट ऑप्शन, अगर आपके पास पहला ऑप्शन मौजूद है तो क्यों आपने दूसरे ऑप्शन पे जाना है? पहले वाले को यूज कर लें। अच्छा निदा, आप भी उठा लें ये माइक यहाँ से, तो थोड़ी बहुत आपसे भी बातचीत हो जाए, क्योंकि ये इनकी स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट साहब थोड़ा ॻाल्हि ॿोल हलाइण घुरिजे, कीअं ख़बर पवंदी असांखे त छोकिरी तूं करी छा थी, तो उहो मुझे पुछणु ज़रूरी आहे ना। सो ये आपकी स्टूडेंट है, ठीक है ना? अब वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो बुधायो, माइक अपने बिल्कुल करीब कर लें और मुझे बताएं आप क्या फील करती हैं, आप यहाँ स्टूडेंट भी हैं। मेरा अभी स्टार्ट हुआ था और अभी मैंने लेवल 1 किया है। ओके, इस लेवल 1 में क्या सीखा? बहुत चीज़ें बेसिक्स से स्टार्ट हुआ है और बहुत अच्छा सर ने हमें सिखाया। थोड़ा अपनी जर्नी शेयर करें कि किस तरह किया, किस तरह आई, तो थोड़ा पता चले। हमने ऑनलाइन ही सर्च किया था और फिर सर ने शैडो फिटनेस में प्रैक्टिकल क्लासेस दी और बहुत अच्छा सर ने हमें गाइड किया, बहुत ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट किया, और बस अच्छी अभी स्टार्ट हुई है जर्नी। अभी तो लेवल 2 है। देती हैं आप इसको? मैं
जी जी जी, मतलब आती है ना जिम में, तो आप उसको क्या सुबह का टाइम होता है या शाम का टाइम? 45 मिनट्स की क्लासेस तो हमारी बहुत लॉन्ग टाइम थी। ओके। और अभी लेवल 1 स्टार्ट हुआ है, वो कंप्लीट हुआ है, अभी लेवल 2 होगा, लेवल 3 होगा, अभी तो जर्नी स्टार्ट है हमारी। यानी कि आपको मजा आ रहा है कि आपको इस Yes. जर्नी को कंटिन्यू करना चाहिए और बिल्कुल, लेवल्स को, बिल्कुल, ताकि जी। आप आगे आगे जाइए। She actually want to go in abroad, बाहर के मुल्क में जाना चाह रही हैं। Okay. And she was घर पे थी, उन्होंने फिर सोचा कि I have to be going in professional। अब उन्होंने जब से लेवल 1 उन्होंने किया है, माशाल्लाह कल ही इनको सर्टिफिकेट मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब उनको जॉब भी मिल गई, आज स्ट्रक्चर में जॉब कर रही हैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे एक चीज भी सवाल करते हैं, थैंक यू सो मच निदा, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हो जो अगर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि शौक तो रखते नहीं जा सकते, बिल्कुल, तो वो कौन सी होनी चाहिए? वो अगर आप हमें थोड़ा सा करके दिखाएं तो ठीक है, वो भी करके दिखाएं। लेकिन एक चीज मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि 1 लेग में सारा ये कितने टाइम का प्रोसेस होता है? ये डिपेंड करता है कोर्स के ऊपर। अगर लेवल 1 है जो वो है असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर, जो असिस्टेंट होता है इंस्ट्रक्टर का, ये है 1.5 मंथ का कोर्स। ओके। और जो लेवल 2 है वो है इंस्ट्रक्टर। अच्छा, हर लेवल का अलग अलग पेमेंट होगी, है ना? और लेवल 3 जो है वो है पर्सनल ट्रेनर, जिसको करके आप दुनिया से किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपको जॉब हासिल हो जाती है। अच्छा, और ये लेवल सारे करने के बाद होता है और सब में अलग अलग से पेमेंट स्टेप से ही आपकी स्टार्टअप हो जाती है जल्दी। और इंस्टॉलमेंट में देते होते हैं बिल्कुल पैसे? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इंस्टॉलमेंट में बैंक के थ्रू होती है, इंस्टॉलमेंट्स इजी प्लान है। और सबसे अच्छा ये है कि इसमें एक आपका जो है फ्यूचर है आपका, आप आराम से इसमें एनरोल भी कर लेते हैं, साथ साथ आपकी जॉब लग जाती है, आप अर्निंग करते हैं, एंड देन स्टेप बाय स्टेप। प्लीज आप आ जाए निदा, जब तक हम लोग ये बात करें, जब तक आप स्टार्ट करें। अच्छा, आपका जौहर में भी है ये? बिल्कुल। जौहर में कौन सी जगह वो आप बता दें, ताकि जो लोग जाना चाहें तो आपके पास लाहौर के अंदर आप कह रहे हैं? नहीं, यहाँ कराची पे शैडो फिटनेस है हमारा, ये सिंधी मुस्लिम में। वो तो सिंधी मुस्लिम में वहीं एक ही है, कराची में। ओके ओके, कराची में हिकिड़ो ई आहे, तव्हां कॉन्टेक्ट करे सघो था। छो जो इलाही अहिड़ी शयूं हूंदियूं आहिनि, ऐं तव्हांखे हिकिड़ी थोरी नंढड़ी ॾेई ॻाल्हि चवंदी हलाई पोइ वञूं निदा ॾांहुं, त तव्हां जेको आहे अगरि इलाही कुझु नथा करे सघो त पोइ तव्हां थोरो इहो ख़र्च करे पंहिंजे इहे कोर्सिस पूरा करे वठो। ऐं चांस इलाही माण्हू चवंदा आहिनि असां ॿाहिरि मुल्क वञूं, पर वञी कोन। हीउ हिकिड़ो लीगल तरीक़ो आहे, छो जो असांजा इलाही पाकिस्तानी आहिनि जेको ग़लति वे वठी था वञनि, पोइ झलजी था वञनि, ऐं पोइ पिया रोइनि, उन्हनि जा माइट पिया परेशान थियनि, ऐं पूरी हुकूमत खे परेशान करे था छॾनि। पोइ हुकूमत पंहिंजे माहौल खे, पंहिंजे घर खे संभाले या तव्हांखे संभाले। सो इन्हनि शयुनि खे थोरो केयर कयो, तव्हां लीगल तरीक़े सां वञो। ऐं हीउ बि ॾाढो सुठो आहे, इहे 5-7 लख तव्हां हुते था ख़र्च कयो, इहे 2-4-5 लख हिते ख़र्च करे इन तरीक़े सां ट्रेनिंग वठी प्रॉपर। स्पेशली पंजाब जे साइड में इलाही माण्हू ॿुधाइनि त वीचारा असांजो हिकिड़ो त मशहूरु आहे को ॻोठ, नालो आउं कोन वठंदसि, त उहो वेंदा ई सभु ॿाहिरि आहिनि। त तव्हां वञो लीगल तरीक़े सां, जेके वञी सघनि था त बेस्ट आहे, पर जेकर इलीगल था वञो त प्लीज़ किथे बि न वञो। ही तव्हां वञो, अॻियां वञो, अपॉर्चुनिटीज़ मिलंदियूं, अॻियां वधंदा वञो। सो निदा प्लीज़। सबसे पहले तो हम स्क्वाट्स करेंगे। जी जी निदा सर, आप आ जाए भले। बिल्कुल, स्क्वाट्स करेंगे। आप इसके साथ, हाँ, जो फीमेल्स हमारी लेग्स के लिए, ग्लूट्स के लिए बहुत अच्छी है, वो करेंगे हम। ठीक है सर, आप बताते जाए, यहाँ आ जाए सामने। मोस्टली क्या होता है कि ये एक्सरसाइज जो है ना, लोग मोस्टली रॉन्ग करते हैं, नीज को थोड़ा फॉरवर्ड कर देते हैं। ओके। और जो आपके बैक है उसको ज्यादा लोअर पे ले जाते हैं। सो दिस गोइंग टू बी हेल्प यू विद द क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स एंड कोर, जो आपका है इसके लिए। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं जिम में, एक नॉर्मली जब लोग जाते हैं तो ब्रीथ का बड़ा प्रॉब्लम है कि सांस कहाँ पे लें। तो यहाँ पे जब आपने नीचे जाना है तो सांस अंदर लेना है, इनहेल एक्सहेल, ठीक है। एंड दैट व्हाट यू विल डू कि 3 सेट करने आपने इसके, और 10-10 रेपिटेशन। अच्छा, 10-10 रेपिटेशन, ताकि वो आपकी कैमरा सामने, तो ठीक है। ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा एवरी डे, जब आप वॉक करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो उसके लिए आपके जॉइंट्स में कई लोगों के प्रॉब्लम आ जाता है। और इसमें मैं एक थोड़ी सी हेल्प करना चाहता हूँ मदर्स की, सिस्टर्स की, जो पूरा दिन किचन में रहती हैं, घर में रहती हैं, उनके यहाँ पे काफी ज्यादा पेन रहता है, तो उसके लिए वो मेडिसिन यूज करती हैं। तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि मेडिसिन से बेहतर है कि वो इसकी स्ट्रेच कर लें थोड़ी सी। इसकी स्ट्रेचिंग से ये नी में और ये जो काफ है, ये जो स्टिफनेस आई है उसमें, ये रिलीफ हो जाएगी, जिसमें आपको दर्द नहीं होगा। इसका एक सिंपल तरीका ये होगा कि 1 पाँव आप आगे ले जाएं, इस तरह स्टेप, और एक पीछे ले जाएं आप। इसमें क्या करना है, सिर्फ नी को आगे लेकर जाना है बेंड करते हुए, और बॉडी को स्ट्रेट रखना है। ऐसे रखने से यहाँ पे स्ट्रेट, यहाँ पे स्ट्रेट,
आपके स्टिफनेस महसूस होगी। और यहाँ पे आपने 15 सेकंड स्टे करना है। जब आप 15 सेकंड स्टे करेंगे तो ये काफ के ऊपर स्ट्रेच आएगा और उससे रिलीफ होगी आपकी स्टिफनेस। तो ये एक मैं मैसेज देना चाह रहा था, क्योंकि काफी सवाल आते हैं लोगों के, जब मदर्स पेरेंट्स आते हैं हमारे पास तो अपने किड्स को लेकर एनरोलमेंट के लिए, तो उस टाइम भी मैं उनको गाइड कर रहा होता हूँ। तो इसके साथ ये जो स्क्वाट्स है, अब इसमें हमारे क्या जॉइंट्स मूव हुए, नी का, आपका लोअर बैक का इसमें मूव हो गया। तो इससे क्या हुआ, थोड़ा सा सर्कुलेट होना शुरू हुआ और मसल्स थोड़े से स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। और हमारी बोन्स जो है ना बॉडी की, उसको प्रोटेक्ट क्या कर रहा है, मसल्स। इसीलिए जब हमारी मसल्स हमारे डेड हो जाते हैं ना, तो हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। देखिए रीजन का होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। लोगों को पता है कि दर्द हो रहा है, अब करना क्या है, सोल्यूशन नहीं पता। सोल्यूशन तो तब पता चलेगा ना जब प्रॉब्लम का पता होगा कि ये प्रॉब्लम है। अच्छा, हमारे यहाँ एक तो वजन कम करने की बड़ी एक शदीद जरूरत पड़ जाती है हर किसी को कि मुझे खूबसूरत और खूबसूरत भी लगता है इंसान का वजन अगर बैलेंस हो। तो उसके लिए अगर 1 महीने में आप इस्तेमाल कर रहे हो 5 किलो तकरीबन वजन कम करना हो 1 महीने में, तो वो क्या एक्सरसाइज है जो कर लेगी? मैं आपको इसमें गाइड करता हूँ। कई लोग ऐसे हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पे ये कि लोग यहाँ पे ना जाके वेट चेक करना शुरू कर देते हैं। हाँ, उनको ये नहीं, थोड़ा सा उनको मैं ये गाइड करना चाहूंगा कि वेट के अंदर मसल्स भी होते हैं। वो कार्डियोवास्कुलर इतना ज्यादा करने लग जाते हैं कि वहां पे वो अपना मसल बिल्कुल डेड कर देते हैं, और फैट के साथ साथ वो मसल्स को भी डेड कर देते हैं। तो याद रखें, जब आप कार्डियो कर रहे हैं आपको स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज भी करनी। तो जो एक्सरसाइज आपने कहा कि कौन सी कर सकते हैं, आप रनिंग करें, जॉगिंग करें, क्रॉस ट्रेनर करें, साइकिलिंग करें, स्टेपर्स करें, लेकिन ये 10 to 15 मिनट्स तक करें बस। उसके बाद आपने एक्सरसाइज करनी स्ट्रेंथ मसल्स की। जैसे कि स्क्वाट्स आया जिसमें क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स यूज हो। अब ये मसल डेवलप होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि इंक्रीज हो जाएंगे। आप कौन सा वेट के साथ कर रहे हो, विदाउट वेट करना है आपने। अच्छा, उसके बाद चेस्ट, उसके बाद चेस्ट का आपने करना है नी पुशअप्स। नी पुशअप्स इज गोइंग टू बी कि आपके हाथ जो है वो शोल्डर की लाइन में सीधे होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो वुमेन्स है वो स्ट्रेट नहीं कर सकती, तो नीज को बेंड कर दें। अब आप इनहेल करते हुए नीचे जाए, एक्सहेल करते हुए स्ट्रेट अप आए। ये आपने दोबारा से 3 सेट और 10 रेपिटेशन इसके आपने करने हैं, ठीक है। अब पानी का यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों को पता नहीं पानी कैसे पीते हैं। तो जब 1 सेट आपने कंप्लीट करना है, ओनली 1 सिप, 1 घूंट आपने पानी का पीना है बस, ज्यादा नहीं, ठीक है। अब हम देखिए 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अब आर्म्स के लिए क्या कर सकते हैं, अगर घर में डंबल्स नहीं है, कोई वेट नहीं है, तो जो पानी की बोतल है आपके पास, वो हमारी जो फिटनेस है ना, वो मैं अभी यही सोच रही थी, साइमा हमारी यहाँ बैठती है, वो भी बड़े गौर से देख रही है कि काम तो मैं स्टार्ट करती हूँ, आज दूसरे को भी बुला लिया है हमारे साथ। तो ये जो है ना, वो भी यही कहती है, पानी पकड़ के यूं यूं कर रही होती है कि देखे कुछ ना होगा घर पे। हाँ, वो बिल्कुल सही कह रही है। थोड़ा बहुत हम करवा लेते हैं, लेकिन ये कि प्रोफेशनल तरीका जो आप बता रहे हैं वो है जॉब हासिल करना, तो वो बहुत ही अच्छा आप बता रहे हैं कि कोई भी आकर आपसे सीख के और जा सकता है। बिल्कुल, मैं इसमें सबसे बड़ी ये मिसाल दूंगा कि देखिए, आप कपड़े खरीदते हैं, शूज खरीदते हैं, सब चीजें लेते हैं, लेकिन आप हेल्थ के बारे में नहीं सोचते, आप खाने के बारे में नहीं सोचते हैं। इस एक दिन में एक चीज चेंज नहीं होगी, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। और हमारा जो कोर्स का ये जो रीजन है, ये सिर्फ ट्रेनर बनने के लिए नहीं है, आम बंदा भी इसके बारे में जनरल नॉलेज रखना चाहिए, क्योंकि उसके पास होनी चाहिए। यू आर लिविंग इन दैट ह्यूमन बॉडी, और उस ह्यूमन बॉडी का ही अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर क्या फायदा। हम ये चीज बहुत करते हैं। तो अच्छा, ये पुशअप्स और ये करना चाहिए, इससे बड़ा फर्क पड़ता है वजन में। बिल्कुल, क्रंच आ गया, क्रंचेस आ गया आपके, प्लैंक आ गया आपका। अच्छा, इसका ब्रीफ आप करते जाएं, क्योंकि उनके पास माइक नहीं है। अब प्लैंक इस तरह हो जाएगा कि कोर थोड़ा सा ऊपर आ जाए, प्लीज स्ट्रेट, स्पाइन इधर स्ट्रेट होनी चाहिए। ये जो स्पाइन है आपकी, ये स्ट्रेट होनी चाहिए। थोड़ा सा ऊपर ले आए इसको, यहाँ पे, एक्सीलेंट। यहाँ पे आपने ब्रीथ करना है। अगर आप में इतना स्ट्रेंथ है कि आप 30 सेकंड 1 मिनट इसको कर सकती हैं, तो आप कीप ब्रीथिंग और ब्रीथ करते करते इसको करना है। इसका सारा जो फील है वो आपके रेक्टस अब्डोमिनल्स के ऊपर आ रहा है, कोर के ऊपर आ रहा है बेसिकली। तो इस चीज का फोकस यहाँ पे है। इसको आपने 30 to 1 मिनट ओनली करना है 3 सेट के लिए। लेकिन ये सारी चीजें आप ऑल्टरनेटिव डेज भी कर सकते हैं, अगर आप सब पूरी बॉडी यूज, क्योंकि एक मसल को 48 आवर्स चाहिए रेस्टिंग के लिए। एक मसल अगर आप यूज करते हैं, ये भी बहुत पॉइंट्स मायने रखता है। ये बुनियाद होनी बहुत जरूरी है। यही मैं आपको, बाद में अवेयरनेस नहीं है तो वो नहीं हो सकता।
प्रॉपर जो तरीका हो। तो थैंक यू सो मच, प्लीज आ जाइए। अभी रिसेंटली आई वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, ओके, और उनको भी हमने एक वर्कशॉप दी थी। हमारे पास स्पोर्ट्स साइंस के स्टूडेंट आते हैं उनके कई, और पंजाब यूनिवर्सिटी से आते हैं मास्टर होल्डर डिग्री जो है स्पोर्ट्स साइंस के। तो हम इस तरह की काफ़ी ज़्यादा कैंपेन वगैरह कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं। रिसेंटली हमारा एक इवेंट हुआ है बहुत बड़ा, 31 दिसंबर को हमने किया है नया नाज़माबाद में, और वी वाज पावर्ड बाय अकारो स्पोर्ट्स एकेडमी। और शोबिज़ के काफ़ी ज़्यादा एक्टर्स थे जो हमारी टीम थी, और टिकटॉकर्स की टीम थी हमारी, यूट्यूबर की थी, इंस्टाग्रामर की थी। इन सबको हमने मिला के फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टिकट लिए बगैर सबको ओपन किया कि आप आए, आके एंजॉय करें। सो थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।